हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 11 अक्टूबर 2021, दिन मंडे सोमवार, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज के अपडेट में चर्चा करेंगे भारत सरकार की तरफ से आज कुछ नए प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया जा रहा है। वहीं 5G इंटरनेट के अलावा भी दोस्तों 6G इंटरनेट को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। साथ ही भारतीय रेलवे को लेकर भी एक बड़ा अपडेट है। SBI में अगर आपका खाता है तो भी आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर आ रही है। वहीं आजकल जो देश के कई राज्यों में बिजली का संकट चल रहा है, अधिकतर पूरे भारत में लगभग गांवों और शहरों में जो बिजली की कमी आ रही है, भारी कटौती हो रही है, उस पर भी सरकार की तरफ से एक बड़ा अपडेट आ रहा है। सरकार की अब तक की सबसे बड़ी घोषणा है, क्या मैं आपको बताऊंगा। वहीं खेल समाचार को लेकर भी अपडेट जानेंगे। क्रिकेट मैच को लेकर एक नया नियम आ चुका है। अच्छा, साथ ही कोरोना वायरस के टीके को लेकर भी एक बड़ी खबर आ रही है। वहीं जानेंगे दोस्तों आज के ताजा पेट्रोल डीजल के रेट्स में क्या बदलाव हुआ, इस पर भी बड़ा अपडेट है। स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए कुछ एग्जाम कैंसिल कर दिए गए हैं, रद्द हो चुकी कुछ परीक्षाएं, क्या है अपडेट जानेंगे। तो कुल मिलाकर के एक एक करके आज की 50 बड़ी ही इंपोर्टेंट यानी कि काम की महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। तो बिल्कुल आप बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। तो देर किस बात की, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूं आपको पहले अपडेट में। तो देखिए, पीएम मोदी सोमवार को भारतीय अंतरिक्ष संघ की शुरुआत करेंगे। इस संगठन में कई दिग्गज कंपनियां शामिल हैं। आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष संघ ISPA की शुरुआत करने जा रहे हैं। साथ ही इस मौके पर वे अंतरिक्ष उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत भी करेंगे। और ये दोस्तों एक ऐसी शुरुआत है जिससे अंतरिक्ष की ऊंचाइयों में भारत की और ज्यादा पहुंच बनेगी। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, भारतीय स्टेट बैंक SBI ने ऑफर निकाला अपने सभी ग्राहकों के लिए। अभी नवरात्रा के सीजन में अगर आप SBI से कार लोन, पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, किसी भी तरह का लोन लोगे तो प्रोसेसिंग फीस बिल्कुल भी नहीं लगेगी। वहीं 7.25% पर आपको भारतीय स्टेट बैंक कार लोन भी दे रहा है। ये देख सकते हैं SBI की तरफ से ट्वीट करके कल ही इस बात की जानकारी दी गई। वहीं होम लोन अगर आप लेना चाहते तो मात्र 6.70% पर SBI इस त्योहारी सीजन में होम लोन का ऑफर भी लाया है। वहीं SBI अपने योनो ऐप पर यह भी ऑफर दे रहा है कि फ्री में आप ITR वगैरह भी भर सकते हैं। 31 अक्टूबर तक के लिए ये ऑफर है। ओके, और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, त्योहारों पर अब जी भर के खाएं आप, क्योंकि सरकार के इस फैसले से घट जाएगी खाद्य पदार्थों की कीमतें। जी हाँ, इस त्योहारी सीजन में खाने की चीजों पर कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। खाने की चीजों में सब कुछ आ गया, आटा, तेल, हल्दी, मिर्च, नमक वगैरह, और स्पेशली खाने के तेल की कीमतों पर कंट्रोल करने के लिए ये सरकार की बड़ी पहल है। दरअसल सरकार ने 31 मार्च तक के लिए लगी रोक को बढ़ा दिया। किस रोक को? अब खाने की चीजें जो है ना, वो तय सीमा से ज्यादा भंडारण नहीं कर सकेंगे कोई भी व्यापारी, यानी कि ज्यादा स्टॉक इन चीजों का नहीं कर पाएंगे। कई लोग क्या करते हैं कि ब्लैक में स्टॉक कर लेते हैं पहले ही। जैसे तेल है तो 500, 1,000, 2,000 टीन जो होते हैं, तेल के पीपे जो होते हैं, वो स्टॉक कर लेते हैं कई सारे व्यापारी, और जब तेल की कमी आती है बाजार में तब उस स्टॉक को ज्यादा रेट पर निकालते हैं। तो इस तरह से ब्लैक बाजारी होती है। उस पर रोक लगाने के लिए सरकार ने तय सीमा से ज्यादा भंडारण पर लगी रोक को 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया है ना। देश भर के व्यापारियों के लिए ये सरकार की तरफ से नया नियम है। और अगला अपडेट देखिए आप, देश में जल्द शुरू होगा 6G नेटवर्क का ट्रायल। 5G से भी 50 गुना ज्यादा स्पीड तेज होगी इसकी। जी हाँ, भले दोस्तों अभी हमारे मोबाइल फोन में 5G भी नहीं पहुंचा हो, लेकिन देश में 6G की ट्रायल की भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, और ये बिल्कुल सच है। दरअसल वैश्विक टेलीकॉम बाजार में 6G नेटवर्क के मामलों में बड़ी कंपनियों के साथ मुकाबले में भारत की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने इस नेटवर्क के ट्रायल की तैयारियों को शुरू कर दिया, ताकि दुनिया में भारत मतलब एक टेलीकॉम के सेक्टर में स्ट्रॉन्ग नजर आए। और इसके लिए सरकार ने एक कंपनी को जिम्मेदारी दी है जिसका नाम है C-DOT करके। इस टेलीकॉम रिसर्च कंपनी को सरकार ने इसकी इजाजत दे दी है और 6G पर अब ट्रायल शुरू होगा। 5G में भी आपको इतनी स्पीड मिलेगी कि मात्र एक मूवी आप 2-3 सेकंड में डाउनलोड कर पाओगे, और उम्मीद है कि 5G तो साल भर के अंदर अंदर हमें देखने को मिल सकता है। खैर, लेट से आगे जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको बताता रहूंगा। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर, नौकरियों को लेकर एक राहत की बात है। टेक्नोलॉजी के फील्ड में TCS कंपनी अगले 6 महीने में 35,000 लोगों की भर्ती करेगी। वहीं TCS का यह भी दावा है दोस्तों कि अप्रैल से सितंबर के बीच भी इस कंपनी ने 43,000 लोगों को नौकरी दी। और ये राहत की बात है कि अब कोरोना काल के बाद धीरे धीरे कंपनियां जो है ना, वो वापस वैकेंसी जॉब निकाल रही है। वहीं बड़ी खबर देखिए, फिर स्थगित हुई UGC नेट 2021 परीक्षा। NTA ने इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। जी हाँ, एजुकेशन को लेकर बड़ी खबर आ रही दोस्तों, UGC नेट परीक्षा की तारीखें बदल चुकी हैं। पहले 17 से 25 अक्टूबर के बीच ये एग्जाम होना था, लेकिन अब इस तारीख के बीच ये परीक्षा नहीं होगी। हालांकि फिलहाल नई तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। अब दीपावली के बाद ही शायद ये परीक्षा होनी है, लेकिन फिलहाल जो ये तारीखें थी इसको टाल दिया है। NTA ने इसको लेकर ऑफिशियल प्रेस नोट भी जारी कर दिया। ठीक है ना, ज्यादा जानकारी आप ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के चेक कर लीजिएगा। वहीं दोस्तों रीट एग्जाम को लेकर एक बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में जो रीट का पेपर हुआ था उसका मास्टरमाइंड गिरफ्तार हो चुका है। रीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड बत्तीलाल मीणा ने 8.5 लाख रुपए में पेपर का सौदा
किया था और भास्कर की खबर के मुताबिक एक दिन पहले ही पेपर लीक कर दिया था। इस व्यक्ति ने 4 राज्यों में अपनी लोकेशन बदली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में छिपता रहा ये, लेकिन आखिरकार पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर ही लिया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता दोस्तों कि आखिर एक दिन पहले जब पेपर लीक हो चुका था तब उन 23 लाख छात्रों के भविष्य का जिम्मेदार कौन होगा, क्योंकि सरकार अभी तक भी ये एक्सेप्ट करने में रेडी नहीं है कि पेपर जो है मतलब पूरी तरह से लीक या आउट नहीं हुआ, बल्कि कुछ कुछ सेंटर पर हुआ जहां री एग्जाम हम करवा देंगे, ये तो राजस्थान सरकार का कहना है, राइट। लेकिन जब पेपर एक दिन पहले लीक हो गया था तब तो 23 लाख छात्रों को बड़ा झटका लग सकता है। लेट से आगे और सरकार और राजस्थान शिक्षा विभाग की तरफ से इस पर क्या अपडेट आता है, जो भी खबर आएगी मैं आपको इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से अपडेट बताता रहूंगा। फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर, डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने पति के साथ किए ताजमहल के दीदार और कहा कि ये बेहद खूबसूरत है। जी हाँ, आपको पता होगा डेनमार्क के प्रधानमंत्री आजकल हमारे भारत दौरे पर आए हुए हैं, राइट। और ऐसे में भारत की जो देखने लायक खास चीजें हैं वहां पर वो घूम भी रहे हैं। डेनमार्क की PM जिनका नाम है एम फ्रेडरिक्सन, वो और उनके पति टेंगबर्ग ने कल ही ताजमहल का दौरा किया और वहां पर पहुंचे और इसको बेहद खूबसूरत बताया। इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री जी को भी उन्होंने डेनमार्क आने का न्योता वगैरह दिया। हाँ, और अगली बड़ी खबर देखिए, भारत में हज 2022 की प्रक्रिया 100% ऑनलाइन यानी कि डिजिटल होगी। ये कहना केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का कि मतलब साल 2022 में जो हज प्रक्रिया होगी ना वो पूरी तरह से डिजिटल होगी, ऑनलाइन बुकिंग वगैरह होगी, ठीक है ना। इसके लिए सरकार ऐप या पोर्टल भी लॉन्च करेगी, तो मैं आपको बता दूंगा। और वहीं बड़ी खबर देखिए, राजधानी दिल्ली में छात्रों के लिए आज सोमवार को लॉन्च होगा देश का मेंटर अभियान। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मौजूद रहेंगे। जी हाँ, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक लगभग 9 लाख छात्र पंजीकृत हैं और इन छात्रों को सशक्त बनाने और इनके भविष्य को लेकर मार्गदर्शित करने के लिए अब देश भर के युवा किसी भी कोने से जुड़ सकते हैं। इस संबंध में दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने यूथ फॉर एजुकेशन प्रोग्राम के तहत देश का मेंटर योजना को लॉन्च करने का निर्णय किया है और इसके तहत देश भर के युवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर जोड़ा जाएगा। मतलब कि देश भर से जितने भी स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स हैं ना वो सब एक दूसरे के साथ जुड़ पाएंगे। इस तरह की ऑनलाइन नेटवर्क दिल्ली सरकार बनाने जा रही है और इस प्रोग्राम से मतलब स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ डिस्कस कर पाएंगे, तो जाहिर सी बात है अपनी प्रॉब्लम सोल्व कर पाएंगे और एक दूसरे के साथ मिलकर नई चीजें सीख पाएंगे, राइट। और वहीं अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, बिहार के लोगों के लिए एक बहुत ही चौंका देने वाला अपडेट आ रहा कि 6 शहरों के पीने के पानी में मिला यूरेनियम का गंभीर स्तर और इससे लोगों को कैंसर और किडनी से जुड़ी गंभीर समस्याएं हो सकती है। जी हाँ, महावीर कैंसर संस्थान में रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार घोष ने कहा कि अब तक बिहार के पानी में आर्सेनिक की मात्रा मिलती थी, लेकिन पहली बार राज्य के कई इलाकों में पानी में भारी मात्रा में यूरेनियम पाया गया। और यूरेनियम दोस्तों एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा तत्व है जो हमारे इंसानों के शरीर में कैंसर और किडनी से जुड़ी समस्याओं को बढ़ाता है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक अगर पानी में यूरेनियम की मात्रा 30 माइक्रोग्राम या उससे कम है तब तो ठीक है, इससे ज्यादा हुई तो यह हानिकारक हो सकता है। लेकिन बिहार राज्य के कई जिलों में 85 माइक्रोग्राम प्रति लीटर तक यूरेनियम की मात्रा मिल रही है। अब मतलब 3 गुना के लगभग यूरेनियम पाया जा रहा है, जो कि बहुत ही खतरनाक बात है। हालांकि वैज्ञानिक अब इस पर रिसर्च भी कर रहे हैं और पानी के स्रोत वगैरह का पता लगा रहे हैं। लेट्स से आगे और क्या अपडेट आता है मैं आपको बताता रहूंगा। और वहीं देखिए, अब स्कूलों के बाहर नहीं भटकेंगे एक भी बच्चे। बिहार में सरकार ने और एक अच्छी पहल शुरू की है। अब राज्य सरकार ऐसा नियम लाने जा रही है कि जो विद्यालय के शिक्षक होंगे ना, टीचर, उनकी ये जिम्मेदारी होगी कि उनके आसपास के एरिया में, उनके गांव में घर घर जाकर ये पता लगाएंगे कि ऐसे बच्चे कौन है जो 6 साल की उम्र से लेकर 18 साल तक की उम्र के बीच में है, और अगर वो स्कूल नहीं जाते हैं तो विद्यालय के शिक्षकों की यानी कि टीचर की ये जिम्मेदारी होगी कि उन बच्चों का स्कूल में एडमिशन करवाए और उन बच्चों को स्कूल लेकर आए, है ना। बिहार सरकार ने इस तरह का भी खास प्रोग्राम लॉन्च किया है। वहीं देखिए, हरभजन सिंह के फैंस के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। अब हरभजन सिंह के नाम के आगे लगेगा डॉक्टर। फ्रांस की यूनिवर्सिटी ने भारतीय ऑफ स्पिनर को एक खास सम्मान दिया है। डॉक्टरेट की उपाधि उनको तोहफे में दी है और अब हरभजन सिंह डॉक्टर हरभजन सिंह कहलाएंगे, है ना। वहीं देखिए, बड़ी सफलता है, टोक्यो पैरालंपिक गोल्डन बॉय की बहन बनी गोल्डन गर्ल। 50 मीटर जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप प्रतियोगिता में जीता गोल्ड। जी हाँ, हाल में जो दोस्तों टोक्यो पैरालंपिक मैच वगैरह हुए ना एथलीट, उनमें गोल्ड मेडल जीतकर देश का परचम लहराने वाले बल्लभगढ़ निवासी मनीष नरवाल की बहन शिखा नरवाल ने भी पश्चिम दक्षिण अमेरिका स्थित पेरू में हुए 50 मीटर एयर पिस्टल जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप प्रतियोगिता में गोल्ड जीता और ये गोल्ड जीतकर देश का झंडा बुलंद कर दिया। वाकई में मतलब दोनों भाई बहन की तस्वीरें भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। देश के लिए बड़े ही गौरव की बात है। इन दोनों के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों, ब्रदर सिस्टर के लिए 1 थम्स अप 1 लाइक फटाफट से कर दीजिए। और अपन सीधा आगे बढ़े अगली बड़ी खबर में। देखिए दोस्तों, लोगों की थूकने की
आदत एक बड़ी समस्या है, लेकिन रेलवे इस तरह का प्लान लगा रहा है कि अब दाग धब्बों के निशान नहीं दिखाई देंगे। जी हाँ, आपने भी अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं तो ये चीज जरूर नोटिस की होगी कि जहाँ कहीं भी सार्वजनिक स्थान होते हैं ना, वहाँ पर कोने वगैरह में दीवारों पर गुटके के धब्बे और थूक तो दिख ही जाते हैं, क्योंकि इंडिया में कई सारे लोगों की ऐसी गंदी आदतों के चलते इस तरह की हरकतें हमें देखने को मिलती हैं। चाहे पब्लिक टॉयलेट हुआ, चाहे रोडवेज बस स्टैंड हुआ, चाहे रेलवे स्टेशन हुआ, इस तरह की गंदी हरकतें कई लोग करते हैं, जिनके बदौलत हमें कोने पर या दीवारों पर गुटके के लाल लाल धब्बे दिखाई देते हैं, राइट। और यहाँ तक कि दोस्तों इन धब्बों के निशान के चलते हालात ये बन रहे हैं कि रेलवे इस तरह के धब्बों की जो सफाई करवा था ना हर साल, उस पर तकरीबन 1200 करोड़ रुपए और भारी मात्रा में पानी खर्च करना पड़ता है। यानी कि रेलवे की दीवारों को गुटके के निशानों से साफ करने के लिए हर साल इंडियन रेलवे 1200 करोड़ रुपए खर्च करता है। ये समस्या इतनी बड़ी है, छोटी मोटी चीज नहीं है। लेकिन अब रेलवे ने अपनी दीवारों को साफ रखने और इस समस्या से निजात पाने के लिए एक बहुत ही गजब का प्लान बनाया है। और वो क्या, तो देखिए आप अपडेट की थूक से अब गंदगी नहीं फैलेगी बल्कि पौधे निकलेंगे। गजब का है इंडियन रेलवे का नया प्लान। जी हाँ, सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं, दरअसल रेलवे अब इस तरह की प्लानिंग बना रहा है कि आपको रेलवे स्टेशन पर छोटे छोटे पाउच मिल जाएंगे, या यूं कह सकते हैं कि डिस्पोजेबल डस्टबिन। 5-10 रुपए में आपको पीकदान पाउच मिलेंगे रेलवे स्टेशन पर, ठीक है ना। उस पीकदान पाउच में आपको यूज एंड थ्रो का ऑप्शन होगा, और मतलब कि उस पाउच में आप 10-15 बार थूक पाओगे। अगर कहीं पर भी आपको कुछ भी थूकना करना है तो आप उस पाउच में थूक दोगे, ठीक है ना, और उस पाउच को फिर डस्टबिन में यानी कि कचरे पात्र में फेंक दोगे। और उसमें भी खास बात यह होगी कि उस पाउच को इस तरह के केमिकल से बनाया जाएगा, और उनमें ऑलरेडी रेलवे इस तरह के बीज डालेगा कि जैसे आप उस पाउच में थूकने के बाद डस्टबिन यानी कि कचरे पात्र में फेंक दोगे ना, फिर उस कचरे को जब साइड में फेंका जाएगा, तब जब जमीन पर वो कचरा गिरेगा ना, तो उन पाउच से पौधा उग कर निकलेगा, क्योंकि उन पाउच को इस तरह के केमिकल से बनाया गया। समझ रहे हो ना। तो ये वाकई में मतलब रेलवे का एक बहुत ही अच्छा प्लान और आइडिया है। वही देखिए रेलवे को लेकर और एक बड़ा फैसला आ रहा है। त्योहारों के मौके पर कई एक्सप्रेस ट्रेनों को सुपरफास्ट ट्रेनों में बदला है रेलवे ने, अभी इस नवरात्रि वगैरह और दीपावली दशहरा के त्योहारों को देखते हुए। इससे रेलवे की स्पीड बढ़ जाएगी और स्टॉपेज कम हो जाएगा, तो लोगों का आना जाना फास्ट होगा, है ना। और वहीं अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों कि अगर पेटीएम, गूगल पे या फोन पे वाला अगर आपका मोबाइल फोन चोरी हो जाता है, तब आप तुरंत इस तरह से अपने अकाउंट को ब्लॉक करवा सकते हैं, वरना बात बिगड़ सकती है। मान लीजिए आपके फोन पर अगर लॉक पासवर्ड भी नहीं लगा हुआ और आपका यूपीआई पासवर्ड भी आपने इजी रख रखा 1 2 3 4 5 6 या ऐसा कुछ, और ऐसी सिचुएशन में अगर आपका मोबाइल फोन गुम हो जाता है, तब तो आपके पेटीएम, फोन पे, भीम ऐप, गूगल पे से कोई भी पैसे निकाल सकता है और अपने दूसरे खाते में भेज सकता है, राइट। मोबाइल तो चोरी हुआ जो हुआ, लेकिन उल्टे और बैंक खाते से पैसे कट जाएंगे। तो इसके लिए आप तुरंत एक काम करें, अगर आपके मोबाइल फोन में इस तरह की बैंकिंग एप्स लॉगिन है और आपका मोबाइल फोन गुम हो जाता है ना, तो आप इन अकाउंट को ब्लॉक करवा सकते हैं तुरंत। गूगल पे के अकाउंट को ब्लॉक करवाने के लिए इन सब की हेल्पलाइन नंबर है, देख सकते हैं 180041900157 पर कॉल करके आप एक्सपर्ट से बात करके अपने अकाउंट ब्लॉक के ऑप्शन पे चॉइस कर सकते हैं। वहीं अपने पेटीएम अकाउंट को ब्लॉक करवाने के लिए हेल्पलाइन नंबर है 01204456 और ऐसे ही फोन पे के अकाउंट को अगर आप ब्लॉक करना चाहते हैं तो इसके लिए नंबर है 080687273774। इस नंबर पर कॉल करके आप फोन पे के अकाउंट को ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से अलग अलग सभी पेमेंट कंपनियां आपको मोबाइल नंबर का ऑप्शन देती है ताकि तुरंत क्विक अकाउंट ब्लॉक हो जाए, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ड्रग केस के मामले पर बड़ा अपडेट आ रहा है कि आज सोमवार को भी आर्यन को बेल मिलना मुश्किल है। शाहरुख खान के बेटे को और भी कई दिन जेल की हवा खानी पड़ सकती है। दरअसल एनसीबी लगातार कस्टडी के टाइम को बढ़ाती जा रही है और कोर्ट भी इनको जमानत नहीं दे रही है। वह देखिए बॉलीवुड के ड्रग्स कोडवर्ड देखिए, एनसीबी का दावा है कि आर्यन ने पेडलर को फुटबॉल लाने के लिए कहा था कि अब की बार फुटबॉल भेजना, और इसका मतलब ये है कि ड्रग्स की बल्क क्वांटिटी यानी कि बहुत भारी मात्रा में ड्रग्स भेजना, ऐसा एनसीबी का मानना है। और बाकी बादशाह के बेटे आर्यन खान के हालात क्या चल रहे हैं, सुबह 6 बजे उनको उठना होगा, घर का खाना भी नहीं खा सकेंगे, कैदियों के बिस्तर पर ही रात काटेंगे, जेल की ही रोटी खानी पड़ेगी, ये कुछ हालात चल रहे हैं। और बाकी देखते हैं आज और कोर्ट की तरफ से इस पर क्या निर्णय आता है, जो भी खबर आएगी मैं आपको बता दूंगा। अच्छा अगला अपडेट देखिए दोस्तों, अंधेरे में डूब सकता है भारत, इन 4 वजहों से पैदा हुआ कोयला संकट, आखिर सरकार इस पर क्या तैयारी कर रही है। दरअसल आपको पता होगा आजकल हमारे देश भर के कई राज्यों में बिजली का बड़ा संकट चल रहा है, कई घंटों तक बिजली कटौती हो रही है, राइट। आधे भारत में लगभग बिजली संकट चल रहा है। चीन और यूरोप के बाद अब भारत में भी लाइट की बड़ी समस्या आ रही है। कोयला खदानों में मानसून की तैयारियां नहीं हुई, इसीलिए पावर कट की समस्या हो रही है। देश के 5 राज्यों में पिछले 24 घंटों में बिजली आपूर्ति का हाल क्या रहा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब वगैरह में, है ना। वहीं देश में अभी ये जो कोयला संकट चल रहा है ना, जिसकी वजह से बिजली उत्पादन नहीं हो पा रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, सरकार ने 4 ऐसे कारण गिनाए हैं और गवर्नमेंट का यह भी कहना है कि जल्दी हालत सुधर जाएगी। दरअसल एक कारण तो ये कि कोयला खदानों में अभी बारिश के मौसम में पानी भर गया और इसके चलते कोयले की उत्पादन पूरा नहीं हो पा रहा, तो कोयले का आयात नहीं हो पा रहा भारत में। वहीं इस पर एक कारण ये भी आ रहा है कि आयातित कोयले की कीमतों में बढ़ोतरी और महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में
बिजली कंपनियों पर भारी बकाया भी है और इसीलिए बिजली कंपनियां समय पर कोयला खरीद नहीं पाई क्योंकि उनका बहुत सारा पैसा जो है ना लोगों का बकाया है। इसके अलावा दिनों दिन बिजली की मांग भी बढ़ रही है, तो गवर्नमेंट का कहना है कि ये कुछ कारण है, इसके चलते अभी बिजली संकट आ रहा है। हालांकि इसी बीच देश में जो बिजली का संकट चल रहा है, इस पर पहली बार केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी की तरफ से भी बयान हमें देखने को मिला। केंद्रीय मंत्री बोले कि बिजली आपूर्ति बाधित होने का खतरा बिल्कुल भी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में मौजूद है कोयले का स्टॉक। लेकिन ये बयान कुछ अटपटा सा लग रहा है क्योंकि कोयले का स्टॉक अगर पर्याप्त मात्रा में मौजूद है तो बिजली कटौती काय को हो रही है। हालांकि दोस्तों ऊर्जा मंत्री का भी पहली बार ये बयान देखने को मिल रहा है कि पहले की तरह नहीं बचा कोयले का स्टॉक, लेकिन दिल्ली में आपूर्ति सामान्य है। वहीं केंद्रीय प्रहलाद मंत्री जोशी बोले कि बिजली सप्लाई प्रभावित नहीं होगी। 43 मिलियन टन कोयले का स्टॉक बचा हुआ है और ये कोयले का स्टॉक 24 दिन तक आसानी से चल जाएगा हमारे देश में। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री का भी ये कहना है कि 24 दिनों का स्टॉक तो बचा हुआ है, लेकिन हालात तो काफी गंभीर चल रहे हैं। देख सकते हैं कि दिल्ली के बाद महाराष्ट्र में भी गहराया बिजली का संकट। कोयले की कमी के चलते महाराष्ट्र राज्य में भी 13 बिजली पावर प्लांट बंद हो चुके हैं और घंटों तक बिजली कटौती शुरू हो चुकी है। वहीं देखिए बिजली संकट से भारत को निकाल पाएंगे टाटा और अडानी। कुछ नए नियम भी बनाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से जिनसे मदद मिल सकती है, इस पर भी चर्चा चल रही है। डिटेल्स आप देख सकते हैं। वहीं खबर देखिए कोयला संकट के बीच बिजली की खपत में आई 7.2 करोड़ यूनिट की भारी कमी और आज और कल से ही तो राजधानी दिल्ली के भी कई इलाकों में पावर कट शुरू हो जाएगा क्योंकि दिल्ली में भी अब कोयले का स्टॉक जो 1-2 दिन का था वो खत्म होने में है। इसी तरह से पंजाब के भी हालात देखिए, पंजाब में भी बिजली संकट गहराया। थर्मल प्लांटों के पास 2 से 5 दिन का कोयला बचा है। 5 तो ऐसे यूनिट है जिनमें बिजली उत्पादन बिल्कुल ही बंद हो चुका है और रविवार से ही 8 घंटे का बिजली कट शुरू हो गया। अच्छा, पंजाब में जो बिजली संकट चल रहा है इस पर सिद्धू की सरकार को नसीहत देखिए आप, यानी कि नवजोत सिद्धू का कहना है कि 30 दिन का कोयला स्टॉक न करने वाले प्राइवेट थर्मल प्लांटों पर जुर्माना लगाओ और सोलर बिजली से समझौता करे जाए। तो ये कुछ राजनीति भी शुरू हो चुकी है अब इसी बिजली संकट के बीच। झारखंड राज्य में भी देखिए दोस्तों, आज आधी रात से झारखंड में बिजली संकट गहराने की आशंका है क्योंकि यहाँ पर झारखंड में भी बस आज रात 10 बजे तक का ही कोयला स्टॉक बचा है जो बीती रात गई ना तब से, यानी कि जाहिर सी बात है आज से यहाँ पर भी बिजली कटौती होना शुरू हो जाएगी। मध्य प्रदेश में भी देखिए फिर से छा सकता है अंधेरा। 3 दिन का ही बचा कोयला, कैपेसिटी से आधी बिजली भी नहीं बना पा रहे थर्मल प्लांट। केंद्र सरकार की मदद से अभी लाइट पंखे वगैरह चल पा रहे हैं, बाकी तो बत्ती गुल ज्यादातर राज्यों में। यूपी में भी देखिए बिजली संकट गहराया। टांडा और ऊंचाहार एनटीपीसी प्लांट के पास सिर्फ 2 दिन का कोयला बचा है। अब ये अलग अलग राज्यों का मैंने आपको स्टेटस तो बता दिया कि कितना कुछ कोयले की कमी की वजह से पावर प्लांट्स में उत्पादन पूरा नहीं हो पा रहा। राजस्थान में तो हालात देखिए बिजली संकट के बीच अब खाद का भी संकट देखा जा रहा है। डीएपी के लिए मारामारी हो रही है, कंपनियों ने कीमतें बढ़ा दी हैं और इसी बीच केंद्रीय कृषि मंत्री बोले कि केंद्र सरकार से कम सप्लाई मिल रही है। ऑलरेडी बिजली, कोयला और सिंचाई के पानी की संकट से जूझ रहा राजस्थान अब किसानों की बुआई के लिए काम आने वाली डीएपी खाद की कमी से भी रूबरू होने लगा क्योंकि दोस्तों अभी रबी की फसल बोने का समय है और इस बीच अगर ये खाद वगैरह की सप्लाई पूरी न मिल पाना कहीं ना कहीं देखा जाए तो वाकई में सरकारों का ये मिसमैनेजमेंट ही है। हालांकि दोस्तों खाद की सप्लाई को लेकर केंद्र सरकार का एक नया अपडेट देखिए आप कि किसानों को अब खाद की दिक्कत नहीं होगी क्योंकि एक ही प्लांट से होगा 18 लाख टन का उत्पादन और इससे देश के सभी किसानों को फायदा होगा। दरअसल दोस्तों ये जो खाद बनाने का एक प्लांट है, डिटेल्स नाम आप देख सकते हैं, ये अगले साल मई 2022 तक 12 लाख टन से बढ़ाकर 18 लाख टन उत्पादन करेगा और इससे देश के किसानों को खाद की सप्लाई अच्छी खासी मिल पाएगी, है ना। अच्छा, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, कुछ और इंपोर्टेंट अपडेट जानना बाकी है, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका आज के मौसम समाचार जानने का। मौसम के हालातों के बीच देखिए दोस्तों, बिहार में बाढ़ से और अतिवृष्टि यानी कि ज्यादा बारिश से फसलों को कितना नुकसान हुआ। 6.45 लाख हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई किसानों की। 30 जिलों में बाढ़ और अतिवृष्टि के कारण सर्वे कराया गया, तकरीबन 875 करोड़ का नुकसान हुआ। अधिकारियों ने सरकार को इसकी रिपोर्ट भी भेज दी है और उम्मीद है कि अब बिहार के किसान भाई लोगों को जल्द ही बाढ़ और बारिश से जो खराब फसल हुई उसका मुआवजा मिल पाएगा क्योंकि सरकार भी ये प्लान तैयार कर रही है। वहीं देखिए केरल राज्य के 6 जिलों में 12 अक्टूबर से भारी बारिश की संभावना है, मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। वैसे संपूर्ण भारत का आज 11 अक्टूबर 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, केरल में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तेलंगाना, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, दक्षिण गुजरात के भी अलग अलग हिस्सों में हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत, गंगीय पश्चिम बंगाल, तटीय उड़ीसा, मुजफ्फराबाद, जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में भी हल्की बारिश की संभावना है। बाकी राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों और गुजरात के कच्छ क्षेत्र में दिन गर्म रहेगा, तापमान यहाँ 38-39 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। ओके, तो ये तो रहा अगले 24 घंटों के दौरान का मौसम पूर्वानुमान। और वहीं पेट्रोल प्राइस को लेकर बड़ी खबर देखिए दोस्तों, आज लगातार 6ठे दिन भी पेट्रोल डीजल महंगे हुए हैं। सिर्फ इस महीने अक्टूबर में यानी कि पिछले 11 दिन में पेट्रोल 2.5 रुपए बढ़ गया और डीजल 3
रुपए के लगभग महंगा हो गया, 2 रुपए 95 पैसे। और उसके बाद देश के अभी प्रमुख शहरों में पेट्रोल डीजल की रेट लिस्ट क्या चल रही, तो आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख सकते हैं। यहाँ तक कि मुंबई में भी आज पहली बार पेट्रोल के बाद डीजल भी 100 रुपए के पार पहुंच चुका है, लगातार छठे दिन रेट बढ़ने के चलते हैं, है ना। वहीं कोरोना वायरस को लेकर कुछ बड़ी खबरें देखिए आप। देश में टीकाकरण का आंकड़ा 95 करोड़ के पार पहुंच चुका है, यानी कि 95 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने टीका लगवा लिया और ऐसे में तय समय से पहले ही सरकार अपना टारगेट हासिल कर लेगी इस अनुमान के मुताबिक। वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर सरकार ने नई एडवाइजरी जारी की है कि 16 से 31 अक्टूबर के बीच इन 5 प्रभावित राज्यों से आने वाले लोगों के लिए कोविड जांच रिपोर्ट अनिवार्य होगी, कंपलसरी होगी, है ना। और 14 दिन तक क्वारंटीन भी रहना पड़ेगा, यानी कि यूपी में इन 5 राज्यों से कोई भी आएगा तो उसके लिए कोविड रिपोर्ट जांच जरूरी होगी। 5 राज्य कौन कौन से हैं? केरल, मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम व मेघालय, क्योंकि इन राज्यों में अभी भी कोरोना से हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। इन राज्यों में अगर आप भी रहते हो तो जरा सावधानी से संभल कर रहिएगा। वहीं इस त्योहारी सीजन में देखिए दोस्तों, कोरोना संक्रमण का खतरा और भी ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल्स की धज्जियां उड़ रही हैं। एक सर्वेक्षण में इस तरह का खुलासा हुआ है, क्योंकि आजकल त्योहारों में शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं लोग बाग, बाजारों में मास्क वगैरह लगाने का तो नाम ही नहीं ले रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग कुछ नहीं। लोगों के हालातों को देखकर तो ऐसा लगता है कि भूल गए लोग बाग कि कोरोना भी कोई महामारी थी, आई थी, या अभी भी चल रही है, अभी भी इससे खतरा है। नो टेंशन, घूम रहे आराम से मस्त होकर के। लेकिन आपकी ये लापरवाहियां दोस्तों तीसरी लहर का गंभीर कारण बन सकती है, इसीलिए जरा बच करके भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर न जाएं, मास्क लगाएं जरूर, बार बार मैं आपको बताता रहता हूं। और भारत में बाकी आज के कोरोना आंकड़ों की बात करें तो देखिए पिछले 24 घंटों में 19,000 से ज्यादा नए मामले देखे गए, जबकि 193 लोगों की 24 घंटों में मौत हुई। एक्टिव केस यानी कि सक्रिय मामले 2,21,500 के लगभग चल रहे हैं और भारत में कुल मरने वालों की संख्या का आंकड़ा 4,50,800 से ऊपर पहुंच चुका है। ओके, तो ये तो रहा आज का ताजा कोविड डेटा, है ना। और कुछ और हेडलाइंस न्यूज फटाफट से जान लेते हैं। देखिए आप, इंडस्ट्री को लेकर बड़ा अपडेट है दोस्तों। रिलायंस ने REC सोलर होल्डिंग्स कंपनी को खरीद लिया। रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर ने 5,792 करोड़ रुपए में REC सोलर होल्डिंग का अधिग्रहण कर लिया। 1996 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी, जो कि सोलर प्रोजेक्ट्स वगैरह पर काम करती है, इस तरह के प्रोडक्ट बनाती है ना। तो अब ये कंपनी रिलायंस की है। और वहीं खेल समाचार को लेकर बड़ी खबर देखिए, ICC ने T20 वर्ल्ड कप की प्राइज मनी का ऐलान कर दिया। जो कंपनी ये खिताब जीतेगी उस टीम को कितने करोड़ रुपए मिलेंगे पता है? विजेता को $16 लाख यानी कि 12 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि मिलेगी, जबकि उप विजेता टीम को लगभग 6 करोड़ रुपए यानी कि $8 लाख मिलेंगे। अच्छा, T20 वर्ल्ड कप को लेकर क्रिकेट में ICC ने एक नया नियम भी लागू कर दिया और पहली बार T20 विश्व कप में ये नियम लागू होगा। वो क्या, तो देख सकते हैं आप कि 17 अक्टूबर से शुरू होने जा रहे T20 फॉर्मेट के महाकुंभ में पहली बार एम्पायर डिसीजन रिव्यू सिस्टम यानी कि DRS का इस्तेमाल होने जा रहा है। इसके लिए ICC ने अनुमति दे दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ICC ने एक पारी के दौरान 2 DRS लेने की अनुमति दी है, जो गलत फैसलों की गुंजाइश को और भी कम कर देगा। और इसका मतलब ये है कि आपके क्रिकेट मैच देखने का एक्सपीरियंस थोड़ा बदलने वाला है इस नियम के बाद, है ना। वही देखिए, अब नोएडा प्रशासन ने भी सड़कों पर पुराने वाहन नहीं चलाने की घोषणा कर दी है और अगर पुराने वाहन चलते हुए नजर आते तो उनको जब्त करने का आदेश भी प्रशासन ने दे दिया। 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहन और 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल वाहन को जब्त किया जाएगा। अच्छा, कर्नाटक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया ने कोविड फील्ड अस्पताल का उद्घाटन किया और बोले कि इन हॉस्पिटल से गरीब नागरिकों की सेवा होगी। वही देखिए, किसानों के समर्थन में आज महा अगाड़ी सरकार का महाराष्ट्र बंद का ऐलान और प्लानिंग चल रही है। हालांकि ट्रेड यूनियन इसमें हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन महाराष्ट्र सरकार आज महाराष्ट्र बंद करने की प्लानिंग कर रही है। वहीं खबर देखिए, अब याचिकाकर्ताओं को मिलेगी कानूनी सहायता। हाई कोर्ट ने किया सोसाइटी का गठन। दरअसल दिल्ली उच्च न्यायालय ने अब इस तरह की सोसाइटी बनाई है जिससे कि अब अगर हाई कोर्ट में कोई याचिका लगाएगा ना तो उनको कानूनी हेल्प मिलेगी, यानी कि वकील वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। एडवोकेट की तरह कानूनी लीगल सहायता जो है ना हाई कोर्ट की इस सोसाइटी से ही मिल जाएगी। अच्छी पहल है वाकई में। वही देखिए, मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग तैयार कर रहा ई कंटेंट। फर्स्ट ईयर के 17 विषय अब ऑनलाइन मिलेंगे और अब कॉलेजों को भी कंप्लीट ऑनलाइन मोड पर शिफ्ट करने की एमपी गवर्नमेंट की प्लानिंग है। वही देखिए, रेलवे स्टेशनों पर अब आपको नई सुविधा मिलेगी। खाने पीने की चीजों के साथ साथ साबुन तेल भी बेच पाएंगे अब अधिकृत वेंडर। जो रेलवे स्टेशन पर रेलवे की तरफ से ऑफिशियल जो सर्टिफाइड वेंडर होते हैं ना, वो अब साबुन तेल वगैरह भी बेच पाएंगे। वह देखिए, झारखंड में 95,000 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। पारा शिक्षकों को भी देनी होगी एक और परीक्षा। डिटेल्स इसके बारे में भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं यूपी के किसानों के लिए योगी सरकार का बड़ा ऐलान है कि बिल बकाया होने पर भी अब नहीं कटेगा बिजली कनेक्शन। दरअसल पहले गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी करके और बिजली को लेकर अब किसानों को यूपी सरकार ने बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को ब्रिज और कानपुर क्षेत्र
के अलग अलग बैठकों में लोगों से ये वादा करके भरोसा दिलाया कि किसानों का अगर बिजली बकाया बिल रह भी जाता ना तब भी उनके कनेक्शन नहीं काटे जाएंगे, यानी कि मौका दिया जाएगा किसान भाई लोगों को और भी। ओके, इस कड़ी में दोस्तों यहाँ दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप हमारी DLS न्यूज के माइंड क्विज प्रोग्राम में हिस्सा लेकर जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट। इसके लिए आपको लिखना इस सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कि दोस्तों ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जिन पर हम मोबाइल फोन का लॉक खोले बिना भी कॉल कर सकते हैं। यहाँ तक कि हमें मोबाइल का पासवर्ड पता नहीं है फिर भी उन नंबरों पर कॉल किया जा सकता है। कौन से ऐसे नंबर है? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, और रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सैमसंग कंपनी का नया मोबाइल फोन। आपको गिव अवे के रूप में जीतने का मौका मिलेगा। ओके, इसी कड़ी में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल DLS न्यूज पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिल पाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।